ओरली आश्वासन दिया है कि वो पैदल जाने का आना जाने का रास्ता पूरा बंद नहीं करेंगे और खुला रखेंगे। गांव वालों पर ये हमारे बहुजन विकास आघाड़ी के जितने भी वरिष्ठ है नगर सेवक आश्वासन देते हैं हम लोग अपनी तरफ से कि मार्ग खुला रहेगा चलने के लिए, वो टेन्शन लेने की जरूरत नाही। तिथे जायला यायला रस्ता व्यवस्थित पाहिजे, जेथून आमची फायर ब्रिगेडची गाडी गेली पाहिजे, सगळं झालं पाहिजे तेवढं द्यावं, महापालिकाने बसावं, रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांनी बसावं, आम्हाला मार्ग काढून द्यावा, नाही तर आम्ही रस्त्यावर उतरणार। सिर्फ लोगों का एक साथ होकर उस चीज पे फॉलो होना चाहिए, बस। सिर्फ आज हमने मीटिंग किया और छोड़ दिया ऐसा नहीं, ये चीज पर हम सबको जितने भी गाँवकरी है हमारे आसपास के, हम सबको इस पे कंटिन्यू वर्क करना चाहिए। गाँव वालों के लिए वो गेट बना हुआ है तो वो गेट बंद करने का, जाने आने के लिए गेट बंद करना ये हम लोग बंद करने के देंगे ही नहीं। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आदित्य सिंह, मेरे साथ आप सभी देख रहे हैं नेशन नाउ 9। इस वक्त हम नारंगी के एनसीसी ग्राउंड में उपस्थित हैं क्योंकि नारंगी का जो फाटा का विषय है वहां के ग्रामीणों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि उनके आवाजाही का जो मार्ग है वो एक तरह से बंद किया जा रहा है। जिस तरीके से रेलवे अपनी बाउंड्री को सुनिश्चित कर रही है उसके बाद से, जिसके विरोध में कल आपने देखा कि ग्रामीण के जो रहवासी हैं वो पूरी तरीके से सड़कों पर उतर गए थे, उन्होंने अपनी मांग को रखा। लेकिन आज यहाँ पर दोबारा से एक मीटिंग बुलाई गई है। आप देखेंगे यहाँ पर प्रभाग नंबर 3 के 4 नगर सेवक हैं, साथ ही प्रभाग नंबर 2 के 1 नगर सेवक हैं, प्रभाग नंबर 1 से 1 नगर सेवक हैं, जो बहुजन विकास आघाड़ी और भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक हैं, वो दोनों ही लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। मेन मुद्दा जो है यहाँ पर मुख्य रूप से ग्रामीणों की जो समस्या है उसका निदान निकालना है। बातचीत करेंगे, जानेंगे कि क्या कुछ कहना है, आज की मीटिंग में क्या कुछ हल निकला है। सबसे पहले नमस्कार सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से कल ग्रामीण पूरी तरीके से सड़क पर उतर गए थे? कल जो ग्रामीण पूरे जो सड़क पे उतर गए थे, जैसे महेश मांगेला करके जो यहाँ के पहले से ग्रामीण, जहाँ यहाँ से जो माजी नगर सेवक रजनीश पाटिल, जो हमारे से ज़्यादा, जो हम लोग यहाँ के ग्रामीण थे लेकिन हम लोग गए ईस्ट में रहने के लिए, तो हमारे से ज़्यादा इनको पता है कि यहाँ के लोगों को क्या दिक्कत होती है। जो ब्रिज होने की वजह से फाटक बंद करने के लिए, जो वहाँ का जो 20 मीटर का जो डीपी रोड है, और डीपी रोड भी बंद करने के लिए रेलवे से वहाँ पे अग्रेसिव हो रही थी। इस वजह से जो महेश मांगेला और पूरा ग्रामीण यहाँ का जो गाँव, वो पूरा एकजुट होकर वहाँ पे वो लोगों ने आंदोलन किया कि ये रोड बंद नहीं होना जरूरी है। क्या कहेंगे महेश जी, कल आपने पूरा मोर्चा संभाला, आज ये जो मीटिंग निकली हुई है आप लोगों की, इस मीटिंग में क्या हल निकल पाया? मीटिंग में हल बोलेंगे तो रेलवे ने जो गेट बंद किया है, गेट बंद किया मतलब पूरा गेट नहीं, ऐसे उन लोग ने वहाँ पे बोर्ड लगाया है कि गेट का रिपेयरिंग का काम चल रहा है, मगर वो एक एक डेट बढ़ाते जा रहे हैं और उन लोगों को गेट बंद करने का है। तो से गेट बंद, मंशा गेट बनने का, वहाँ पे वो ऑफिसर लोग भी आए थे, उन लोग ने बताया था कि जो बाजू से इससे जो डीपी रोड जा रहा है 20 मीटर का, वो भी बंद करने का। वो जो पहाड़ी पे हमारा शिवजी का मंदिर है, वहाँ पे जाने वाला रास्ता भी वो लोग बंद कर रहे थे। वहाँ पे हमारे नगर से सदानंद पाटिल और महेंद्र पाटिल वैसे जो गाँव वाले सब जमा हो गए, फिर उन लोग से रिक्वेस्ट किया और वो खुला किया रास्ता। फिर वही टाइम उसके बाद मैं भी वहाँ पे जाने के बाद देखा तो पूरा फाटक ही बंद कर, वहाँ से जो आदमी लोग पैदल आते वो भी बंद करने का उन लोग का तैयारी चल रहा है। तो इसकी वही हिसाब से हम लोग आज गाँव में मीटिंग लगाए। तो अभी राजन नाइक साहब, जीतू नगर सेवक, वो लोग ने डीआरएम से बात किया और उन लोग ने आश्वासन, अभी तक खाली ओरली आश्वासन दिया है कि वो पैदल जाने का आना जाने का रास्ता पूरा बंद नहीं करेंगे और खुला रखेंगे। मगर हम लोग की गाँव वाले की राय ये है, ये हमको लिखित तौर पर मानता है। मौखिक बातों पर कितना विश्वास किया जाए? नहीं, हम लोग क्योंकि जो भी कोई अधिकारी रहता है वो 2 साल 3 साल के लिए रहता है, वो वहां से जाने के बाद दूसरा कोई अधिकारी का तो वो वापस वहाँ पे खड़ा हो सकता है। इसके लिए हम लोग को वो राइटिंग में मांगता है कि ये कभी भी बंद नहीं हो, क्योंकि कभी भी बंद नहीं होना मांगता है किसी लिए, क्योंकि अभी वो लोग बोलते हैं कि वो रिस्की है जाने आने के लिए क्रॉसिंग, मगर वो टेक्निकल फॉल्ट जब से फाटक बना है हम लोग के पास, वहाँ हम लोग तो गाँव वाले पूरे खेडूत थे, हम लोग के पास ना कोई घोड़ा था ना गाड़ी था ना कुछ नहीं था, हम लोग पूरा वहाँ से तो वहाँ से क्रॉसिंग ही करते। वो टाइम उन लोग को नहीं लगता था कि वो रिस्की है ऐसा। कितने वर्ष हुए वो? हमारे आज मेरे 56 ईयर है, उसके पहले से वो गेट है, वहाँ से आदमी लोग जाते आते, वो टाइम 6 दशक बीत। हाँ, तो तभी उन लोग को रिस्की नहीं लगा था। तो एक गाँव वालों के लिए वो गेट बना हुआ है, तो वो गेट बंद करने का, जाने आने के लिए गेट बंद करना, ये हम लोग बंद करने के देंगे ही नहीं। देंगे तो हम लोग रास्ते पे भी आ सकते हैं, मगर अभी लोग उन लोग से हम लोग आश्वासन मिला है कि वो बंद नहीं करेंगे, मगर हम लोग को लिखित तौर पे मांगते। तो चेतावनी है, सहन शक्ति को लिखित तौर पे मिलेंगे तो कुछ बात ही नहीं आएगी। आपकी सहन शक्ति को आजमाया ना जाए, बराबर है, नहीं आजमाएगा तो रेलवे का आंदोलन क्या है, और 2004 का निकाल के देखो, रेलवे को भी मालूम है, इतिहास फिर से इतिहास गवाह है, रचा जाएगा फिर। 2004 का इतिहास है रेलवे
रेलवे की। इतिहास बनाएंगे। इतिहास बनाने अभी खासदार साहब और एमएलए साहब आगे गए कि वो आंदोलन की जरूरत नहीं पड़ेगा, ऐसा वो ऐसा आश्वासन किया है उन लोगों ने, हुआ तो अच्छी बात है। क्या कहेंगे, ग्रामीण परेशान है? वही है, अभी सब लोग ने मीटिंग रख के सब अभी जो रास्ता कैसा खुला हो जाएगा वो देखेंगे। गांव वाले सब आंदोलन करना पड़ेगा तो करेंगे आंदोलन की करेंगे नौबत ना, आएगी। गांव के लिए सब कुछ करने वाले कितना हैं। विश्वास है कि आंदोलन की नौबत नहीं आएगी? नहीं आएगा। अभी हमारे विरुद्ध पक्ष से नगर सेवक जीतू रावत करके इन्होंने बात की है खासदार हमदार से, हाँ। तो बोले आश्वासन दिया है, अभी देखते हैं कितना आश्वासन खरा उतरता है उन लोग का भी। क्या कहेंगे जीतू जी? अब आपके ऊपर सबकी निगाहें टिकी हुई है, सब आपके ऊपर। नारंगी गावा- केंद्र की बात है रे। नारंगी गाव पूर्व पश्चिमेला वसलेला आहे, पण तो एकच गाव आहे, फक्त पटरी आहे ती, रेल्वे आहे ती, फक्त ट्रेन जाण्यासाठी। आता हा फाटक ब्रिज चालू झाल्यापासून अर्ध कुटुंब पूर्वेस अर्ध कुटुंब पश्चिमेस, आता फार अडचण होत आहे। पण एक रेशनिंग आहे, रेशनिंगचं दुकान ते पश्चिमेच्या गावासाठी होतं, ते रेशनिंगला जाण्यासाठी पण अडचण येत आहे। ह्या ग्लोबल सिटीमध्ये पूर्वेस राहणारी लोक भरपूर अनेक पायी येतात ग्लोबल सिटीमध्ये, त्याचप्रमाणे शाळेतले विद्यार्थी। आता पश्चिमेला स्मशानभूमी आहे, त्या स्मशानभूमीत जर एखादं अंत्ययात्रा जर घेऊन येण्यात झालं तेही अशक्य आहे। ह्या सर्व कारणाचं निवारण म्हणजे हाय तिथून पादचारी पूल किंवा भुयारी मार्ग, आणि ते दोन्ही होई तोपर्यंत चालत जाण्यासाठी मार्ग मोकळा ठेवावा ही आमची विनंती आहे प्रशासनाला। नाही ठेवला तर जे गावकऱ्यांना मान्य आहे त्याच्यात आम्ही सहभागी होणार, आणि जे गावात जे सर्व मिळून आम्ही सहकार्य करणार। देखिए ऐसा है, यहाँ राजनीति की बातें अगर ना करें, छोड़ देते कौन हैं किया है? उसको। वो तो नहीं, नहीं मैं कर रहे आपकी ना। बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपना जो सवाल पूछने जा रही हूँ उससे पहले प्रस्तावना बना रही हूँ। राजनीति की बातें नहीं कर रही हूँ मैं, लेकिन क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी से हैं और ये केंद्र का मुद्दा है, रेलवे का मुद्दा है, इसलिए निगाहें आपके ऊपर टिकी हुई है, क्योंकि विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के और खासदार भी हैं। तो ऐसे में कितनी आपको वहां से ठोस आश्वासन दिया गया है? क्योंकि अभी आपके कल आश्वासन भी आमदार खासदार जाके वरिष्ठ के रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी उनके पास बैठे थे। आज भी हमारे सामने फोन किया 2 अधिकारियों को, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम लोग उधर, मतलब उनको बुलाया आमदार साहब ने, वो बोले हम लोग आने का रहेगा, जिस टाइम मिलेगा पैसे आपको कॉल करके बताएंगे और इधर आके वो बातचीत करने वाले। मतलब विश्वास है, विश्वास तो रखना ही पड़ेगा ना। आंदोलन की नौबत नहीं आएगी। विश्वास तो रख लिया है, बात का बाद में देखा जाएगा। रास्ता नहीं मिलता है तो सब सोचेंगे क्या करना है बाद में। सोचेंगे, जरूरत पड़ी तो आएंगे रास्ते पे। आएंगे ना, क्यों नहीं आएंगे। कितनी तैयारी है? मैडम अभी हमारी जब इन सब से चर्चा हो रही थी तो CPWI के देवड़ी सर से हमारी बात हुई फ़ोन पर, तो उन्होंने कहा है मैडम अभी फ़िलहाल तो ये बंद नहीं होगा, चलने के लिए लोगों को रास्ता दिया जाएगा, उसका आश्वासन उन्होंने दिया है हमें। मगर उनका ये कहना है कि रिटर्न में हम ये चीज़ नहीं दे सकते, क्योंकि लोगों के जीवन के ऊपर जैसे इन्होंने बोला ठीक है इतने सालों तक हमारे पास मार्ग नहीं था तो वो रास्ता हो सकता है, यस ये रिस्की हो सकता है। जैसे कि बाकी हमारे नगर सेवक ने बोले, हमारे आमदार जो माजी आमदार थे हमारे अप्पा हितेंद्र ठाकुर जी, भले वो आज आमदार नहीं है मगर उनका रिलेशन हमारे जितने भी मंत्री है सबसे अच्छा है, तो वो ज़रूर मार निकालेंगे इसके ऊपर। और उन्होंने लेटर भी दे चुका है फ्लाईओवर के लिए भी और इसके लिए भी अंडरग्राउंड सबवे के लिए भी लेटर दे चुके हैं हमारे आमदार ने उनके वक्त। तो हम जो नगर सेवक है माजी नगर सेवक, आजी नगर सेवक, हम उसका फॉलोअप करेंगे हमारे अधिकारियों के साथ। मतलब ये मार्ग निकालने के लिए कोई भी मार्ग निकालना पड़ा तो निकालेंगे ना मैडम, हर चीज का रास्ता है। आंदोलन का मार्ग हो देखो पहली जो मार्ग हो। देखो मैडम, अगर हम लोग अच्छे से बैठकर चीज का निवारण निकाले तो हमको आंदोलन की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ लोगों का एक साथ होकर उस चीज पे फॉलोअप होना चाहिए, बस। सिर्फ आज हमने मीटिंग किया और छोड़ दिया ऐसा नहीं। ये चीज पर हम सबको, जितने भी गाँवकरी है हमारे आसपास के, हम सबको इस पे कंटिन्यू वर्क करना चाहिए और इस पे मार्ग निकलेगा मैडम। और गांव वालों पर ये हमारे बहुजन विकास आघाड़ी के जितने भी वरिष्ठ है नगर सेवक आश्वासन देते हैं हम लोग अपनी तरफ से कि मार्ग खुला रहेगा चलने के लिए, वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। उसके लिए आंदोलन करना पड़ा तो हम नगर सेवक रहेंगे साथ में। आश्वासन पे विश्वास करना कठिन होता है मैडम, इतने साल तक बहुजन विकास आघाड़ी लोगों के विश्वास पे ही चलता आया है मैडम, तो आज भी उनको विश्वास है हम पर और उसके विश्वास पे ही हम आगे काम करेंगे। धन्यवाद। विश्वास, हाँ जरूर, क्यों नहीं। क्या कहेंगी आप? तैयारी है ना, हम लोग गाँवकरी के साथ ही है। नौबत आई तो आंदोलन पे हाँ करेंगे। नौबत आएगी? आएगी नहीं आएगी, क्योंकि अभी फिलहाल तो सबका हो गया है, देखते हैं अभी क्या होता है। विश्वास है ना, विश्वास है। क्यों है? क्यों, हमारे सब लोग हमारे साथ है तो, और हम लोग ये करने वाले तो, और महानगर पालिका को हम लोग फाइट करेंगे। आप फाइट करेंगी? हम लोग सब करेंगे, है ताकत आप लोगों में? वो तो है ना।
इतना गांव वाला है तो आप क्यों नहीं है फाइट करेंगे करेंगे ना करेंगी। फिर देखिए आप सर ये लोग तैयार हैं, गांव के लोग, आप कितने तैयार हैं अगर आंदोलन की नौबत आई तो? पूरे गांव तैयार है, हम सब तैयार है, सब नगर सेवक तैयार है इधर खड़े रहने के लिए। और गांव को न्याय मिलके ही रहेगा, न्याय देके ही रहेंगे, कितना भी कुछ भी होने दो। ये बोल के तो पीछे नहीं हट जाएंगे, केंद्र का मुद्दा है, रेलवे का बहुजन मुद्दा विकास है। आघाड़ी के सब जितने भी कार्यकर्ते होने नगर सेवक ने कभी पीछे हटे नहीं है, सब आगे आगे है और सबको न्याय देके ही रहेंगे। न्याय देकर रहेंगे। क्या कहेंगे, आपको बड़ी जानकारी है बता रहे थे ये लोग, क्योंकि आप यहाँ पर पिछले लंबे समय से काम कर रहे हैं, माजी नगर सेवक रह चुके हैं आप तो। नाही, पहिला विषय होता का पहिला रेल्वेने जेव्हा एक एक्स्ट्रा लेन टाकली ना, तर आपला त्यांच्या नकाशामध्ये नारिंग गावच नव्हता. अच्छा कारण की गाव विस्थापित करायचा विषय आलेला होता. हाँ. त्या टायमाला पण आंदोलन केलेलं, बसलेले रेल्वे फाटक बंद करून आम्ही. 2004 में 2004 में नहीं, उसके पहले अच्छा शायद 90 के आसपास 90 के दशक आसपास में, हाँ। जब भी वो लाइन ये बाजू दिखाया था, हाँ। तो वो टाइम में हम लोग जब भी आंदोलन किया था, उसका भी रिजल्ट आया था. रेलवे अच्छी है, दुनिया देखते है, सब सहकार्य करतील, आम्हाला अशी अपेक्षा आहे का रेल्वे सहानुभूतीने विचार करणार. त्याला कारण असं आहे का ह्यांनी आता जेव्हा की बाहेर जी आता एवढी मोठी बिल्डिंग बनली, 23 माझा टॉवर बनलाय, त्यावेळी कंपल्सरी महापालिकेमध्ये पद्धत आहे का पहिला तुम्ही रेल्वेची एनओसी आणा आणि मग तुम्हाला महापालिका सीसी देते. मग त्या समोरच्यानी रेल्वेने त्या टायमाला एनओसी का दिलेली आहे? त्या रस्त्याला जर तुमचा रस्ता बनतोय बंद होते, मग त्या टायमाला एनओसी द्यायला नव्हती पाहिजे का? तो टॉवर बनला नसता. एवढी लोक आपको अगर क्लेम करना है तो तुम्हाला आज क्लेम करायचं आहे, आम्हाला काय भांडण करायचं नाही. आमच्यासाठी आता तो एवढा टॉवर सँक्शन झालाय, त्या बाजूला एवढी लोक राहतात, तिथे जायला यायला रस्ता व्यवस्थित पाहिजे, जेथून आमची फायर ब्रिगेडची गाडी गेली पाहिजे, सगळं झालं पाहिजे. तेवढं द्यावं, महापालिकाने बसावं, रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांनी बसावं, आम्हाला मार्ग काढून द्यावा. नाही तर आम्ही रस्त्यावर उतरणार राहणार नाही उतरण्याशिवाय. नाही. आम्ही थांबणारच नाही. 2 वेळा आंदोलन केलेली आहेत रेल्वे विरुद्ध आम्ही, आणि दोन्ही वेळा आम्हाला सहकार्याने आमचं काम झालेलं आहे. यावेळी आम्ही अपेक्षा करतो आमचं काम होईल. तुम्ही सगळे आमच्या मीडिया आमच्या बरोबर राहा, आमच्या प्रश्नाला सहकार्य करा, तुम्ही वरती घ्या आमचा विषय, आम्ही तुमचे पण आभार मानू आणि रेल्वे आणि महापालिके दोघांना पण आभार मानू. आम्हाला कोणाबरोबर वाद नाही करायचा मिळत, आम्ही फक्त माणसाचा सामाजिक आणि राहण्याचा विषय चांगला व्यवस्थित करून द्यावं, बस. अब देखेंगे साफ तौर पर जिस तरीके से यहाँ पर प्रभाग नंबर 3, 2, 1 सभी के नगर सेवक आजी माजी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, लगातार इस विषय पर फॉलो अप ले रहे हैं, लेकिन रेलवे अधिकारियों द्वारा जो है इन्हें मुंहजुबानी यानी मौखिक रूप से यह आश्वासन जरूर दिया गया है कि हाल फिलहाल अभी उस रास्ते को बंद नहीं किया जाएगा. लेकिन गांव वालों की एक मांग है कि अब मुंहजुबानी बात नहीं चलेगी, उन्हें ये बात लिखित तौर पर चाहिए, क्योंकि अधिकारी कुछ समय के बाद बदल जाएंगे. तो ऐसे में आखिरकार गांव में ये लोग कब तक इस बात को लेकर लड़ाई लड़ते रहेंगे, कब कब ये आंदोलन की चेतावनी देते रहेंगे, आज नहीं तो फिर कल इनकी अगली पीढ़ी को इस तरीके से लड़ाई लड़नी पड़ेगी. इसलिए इस बात को लिखित तौर पर दर्ज किया जाना आवश्यक है. अब ऐसे में देखना ये होगा कि क्या कुछ होता है. फिलहाल इसमें जो वर्तमान विधायक हैं और खासदार हैं वो बातचीत कर रहे हैं लगातार. बीजेपी के नगर सेवक द्वारा ये कहना है, वहीं दूसरी तरफ बहुजन विकास आघाड़ी के नगर सेवकों का ये कहना है कि के जो पूर्व विधायक रहे हैं वो भी इस विषय पर अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं. ऐसे में दोनों ही पक्षों का ये दावा है कि गांव करी यानी ग्रामीणों को न्याय मिलेगा. क्या कुछ होगा देखना होगा.